कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल इस वेबिनार में स्वागत करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 महामारी से हम सब जूझ रहे हैं और हम नहीं जानते कि आने वाले समय में कब तक सब ठीक हो पाएगा। इस कोविड-19 महामारी से दुनिया के काम करने के तरीके में भारी बदलाव आया है। इस संक्रमण का प्रभाव पूरी दुनिया में देखा गया है और विश्व स्तर पर शिक्षा प्रणाली पर भी इसका असर देखा जा सकता है। ऐसे में जहां लंबे समय तक स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही इसका एकमात्र विकल्प है, जो शिक्षक, पालक और छात्र छात्राओं को आपस में जोड़कर रखता है, जिसके द्वारा बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और संक्रमण से भी बचा जा सकेगा। अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस स्कूल के द्वारा संचालित हो रही हैं और शिक्षा में भी परिवर्तन आया है, स्कूल के लिए भी ये परिवर्तन आसान नहीं था। स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी शक्ति से स्टूडेंट्स के हित के लिए सतत प्रयास किए हैं और कर रहा है। इस परिवर्तन के साथ स्टूडेंट्स और शिक्षकों का तालमेल बिठाना एक बड़ा काम था, लेकिन माता पिता के लिए भी उतना ही मुश्किल था। ऑनलाइन क्लासेस में माता पिता की उपस्थिति और भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए हमारे विद्यालय पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल आगर ने आप सभी पालक गणों की जागरूकता के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया है। आइए इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम मैनेजर फादर ऑफ अवर स्कूल रेवरेंड सेबेस्टियन वेडेकर टू अवेयर अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू। आप सब पालकगण एवं अतिथिगणों को नमस्कार। आप सब लोगों को ऑनलाइन शिक्षा के बारे में जागृत करने हेतु पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल के तरफ से आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक साल से कोविड महामारी के कारण विद्यालय में बच्चों की कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकी, लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारा विद्यालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कक्षाएं संचालित जा रही है। इसी विषय में आप सभी को अधिक जानकारी देने के लिए माननीय फादर अनीश जी मैथ्यू, प्रिंसिपल फातिमा कॉन्वेंट स्कूल नागदा, डॉक्टर विजय भास्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर NIT भोपाल और डॉक्टर जोबी निरपेल, डायरेक्टर सांजोस काउंसलिंग सेंटर उज्जैन का स्वागत करता हूँ।
अब मैं फादर अनीश मैथ्यूस को आमंत्रित करता हूँ कि वे आपके ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें। प्यारे पालकों और प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम सब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम आज जिंदे हैं, और साथ ही साथ आप सबों को अच्छा स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। और साथ ही साथ हम उन लोगों को भी हम याद करते हैं जो पिछले कोरोना के कारण हमसे और हमारे परिवार से बिछुड़ गए हैं। उनकी आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल आगर मालवा को बधाई देना चाहूँगा। वे इन्होंने इसी प्रकार की इनिशिएटिव ले लिया है कि पालकों के साथ जो ऑनलाइन क्लास के बारे में कुछ मनन चिंतन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, इसका इनिशिएटिव लेने वाला स्कूल के मैनेजर फादर आदरणीय फादर सेबास्टियन को और वहाँ के प्राचार्य अब्राहम सर को धन्यवाद देते हुए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं फादर अनीश, फातिमा कॉन्वेंट स्कूल नागदास से आपसे संबोधित कर रहा हूँ। जब ऑनलाइन क्लास के बारे में हम बताते हैं और आपसे पूछते हैं आदरणीय पालकों से और बच्चों से, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग सोच और विचार हमारे दिल दिमाग में आ जाते हैं। और अभी भी हम सब इसकी परेशानी में हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से हम सब परेशानी में हैं। ना केवल पालक, ना केवल बच्चे, ना केवल शिक्षक, पूरी देश और पूरी दुनिया इसकी चपेट में परेशानी में है। इस अवसर पर हमें सकारात्मक होना, सक्रिय रहना और सहयोग करना ये हमारे लिए हमारा जिम्मेदारी की बात है। अपन आगे बोलने से पहले, जैसे मैं आपके सामने मास्क लगा कर बैठा हूँ, ये भी मैसेज है हमारे शिक्षा के जरिए समाज के और सरकार की दिशा निर्देशों का पालन करना ये ज़रूरी है। जब तक कोरोना हमसे नहीं दूर जाए तब तक हम मास्क रखें जब भीड़ भाड़ में। लेकिन मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ कि मैं कुछ समय के लिए, मैं अकेले हूँ इसलिए मैं कुछ समय के लिए ये मास्क निकाल रहा हूँ। जैसे बताया, हमें सकारात्मक होना, सक्रिय रहना और सहयोग करना, तब हम इस मसला को, समस्या को हम सामना कर सकते हैं। ऐसे गीत है, गाने के लिए कोशिश करूँगा। वो इस प्रकार है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों हमसे कह दे मेरा खुदा बड़ा है। क्या प्यारे पालकों और बच्चों, हमारे जीवन में ना केवल कोरोना के समय, उसके पहले से भी हमारे जीवन में बहुत सारे मुसीबत परेशानी एक के बाद आते रहते हैं, लेकिन हम इस सब से हम बिछ जाते हैं, लेकिन परेशान जरूर होते हैं। जैसे अब बताए जाते हैं, सत्य परेशान होता है लेकिन पराज नहीं होता है। उसी प्रकार हम भी मेहनत करोगे, सामना करोगे, सकारात्मक रखोगे, सहयोग करने के लिए तैयार रहोगे, तो हम सब मिलकर, अकेला नहीं कर पाएगा, मिलकर भाईचारे के जरिए हम इसको सामना कर सकते हैं। और कैसे सामना करेंगे? हम विचार विमर्शन और विचार मंथन करेंगे। हाँ प्यारे पालकों और बच्चों, इस ऑनलाइन क्लास के समय पर हम ऐसी छोटी छोटी बातों को हम याद करने की और एक साथ मनन चिंतन करने की, सोच विचार करने के लिए हम कोशिश करेंगे।
जैसे बताए जाते हैं और गाया जाता है, छोटी बात कट्ठी बात, बात के बाद में मीठी बात। छोटी बात कट्ठी बात, बात के बाद में मीठी बात। ये कौन से छोटी छोटी बात हैं जो हमें अभी खट्टी जैसे लगते हैं, लेकिन बाद में हमें मीठा लगेगा। जैसे ऑनलाइन क्लास, जैसे हमें ऐसे आदत था कि हम ऑफलाइन क्लास जाते थे, बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ाई करते थे। उसके बारे में इसके पहले भी ऑनलाइन क्लास कर सकता था, लेकिन हम क्यों नहीं किए? उससे मालूम होता है, ये साबित होता है कि ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास के तुलने में, बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ने की तुलने में कठिन भी है, उसकी जो फल मिलता है कम मिलता है। लेकिन ये कोरोना ना आपके वजह से आया है, ना हमारी वजह से, ना किसी के कारण से, लेकिन ईश्वर की जानकारी से आया है। लेकिन हम उसको सामना साहसपूर्वक करना है। इसमें ये ऑनलाइन क्लास में आपके शिक्षक आपको ऑनलाइन टाइम टेबल दे चुके हैं। पालकों को, बच्चों को उसकी बराबरी से पालन करना है, यानी बराबर अटेंड करना है। स्कूल में बराबर समय पर नहीं आने से परेशानी होती है और हमें शिक्षक हमें समय पर आने के लिए बाध्य करते हैं। इसी प्रकार बच्चों को भी और पालकों को भी एक इसी प्रकार की सेल्फ, खुद का एक अनुशासन होना चाहिए, ताकि मैं पढ़ाई करूं, पढ़ाई मेरे लिए करूं और हमारे लिए करूं, देश के लिए करूं। जब तक वो जिम्मेदारी हम में नहीं आए, ये सब करना हमारे लिए है, ये सोच हम में नहीं आए, तो ये ऑनलाइन क्लास बहुत कड़क रही। इसलिए बोला जाता है, बी स्लेव टू सेल्फ दान स्लेव टू अदर्स। ये अच्छा है कि हम खुद का गुलाम बने, अनुशासन का गुलाम बने, नहीं तो हम दूसरों के गुलाम जामुन बन जाएंगे। इसलिए हम टाइम टेबल की बराबर पालन करें, समय पर 5 मिनट पहले तैयार होकर हम ऑनलाइन क्लास में भाग लेंगे। और पालकों से निवेदन है, वे भी ऑनलाइन क्लास के बारे में जानें। वहाँ टाइम टेबल लिखा रखा है, वहाँ आप लोग साइन सिग्नेचर करें, ताकि ये सुनिश्चित करें पालक उसको देख चुके हैं। और भले केजी से लेकर जो हायर सेकेंडरी तक होगा, इसके लिए अलग अलग पीरियड दिए गए हैं। 1 पीरियड या 2 पीरियड या कभी 3 या 4, जो भी है, उस समय गंभीरता से इस क्लास में भाग लेने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करें। उसके साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो पर्सनल टाइम टेबल होती है, यानी बच्चा कब उठेंगे, कब तैयार हो जाएंगे, कब पढ़ने के लिए चलेंगे, ऑनलाइन क्लास में बैठेंगे, याद करेंगे, खाना खाएंगे, खेलेंगे, हाथ में माता पिता के साथ काम में मदद करेंगे और सोने जाएंगे। जो भी कार्य करते हैं, आप लोग अपने बच्चों से बताइए, एक व्यक्तिगत पर्सनल टाइम टेबल बनाइए। इसके ज़रिए उसकी हिसाब से उसका पालन करें, तो हम एक हद तक उसका सामना कर सकते हैं और हमारा जीवन में थोड़ा सा अनुशासन भी हो जाएंगे। क्योंकि अनुशासन बहुत ज़रूरी है, उसके ज़रिए ही हम कुछ हासिल कर सकता है। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बालकों, हम एक बता रहे थे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है। खोना और होना भी ज़रूरी है, यानी जिन्हें अनुशासन प्रिय है उन्हें ज्ञान प्रिय है। हम बच्चों को स्कूल इसलिए भेज रहे हैं, वो ज्ञान इकट्ठा करें, लेकिन उसके लिए अनुशासन रूपी बर्तन होना ज़रूरी है।
इसमें एक छोटी सी एक बात है, यूनिफॉर्म। अगर आप भले घर में भी हो, अगर यूनिफॉर्म की इस्तेमाल करें तो ये बच्चों में एक ऐसे एक मानसिकता, एक माहौल बन जाता है कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ, उसके पहले स्कूल की जो ऑनलाइन क्लास होती है उसके पहले मैं तैयार रहूँ, तो एक माहौल बन जाता है। ये छोटी बात है। साथ ही साथ पढ़ाई कहाँ होती है? घर पर होती है। इसका मतलब घर के कई जगहों पर स्कूल जैसे नहीं माना जाता। जहाँ आप बच्चा पढ़ाई करता है टेबल पे, जहाँ पढ़ने के लिए जो भी व्यवस्था आपके लिए है, जिसे समझते हैं वहाँ होना ज़रूरी है। और तरीके से बैठने का, स्कूल में किस प्रकार हम बैठते हैं उसी गंभीरता से, सीरियसली से हम बैठेंगे तो हम स्कूल जैसे माना जाएंगे। और उसको ज्ञान और उसको श्रद्धा और इसके प्रति ध्यान अपन आकर्षित कर सकते हैं। हम जो टीचर लोग जब समझाते हैं, जो ऑनलाइन पर गूगल मीट के जरिए हो, जो व्हाट्सएप के जरिए हो, जो भी दे रहे हैं उसको हम गंभीरता से लेकर पढ़ सकते हैं। इस अवसर पर आप पालकों को बहुत सारा भूमिका है। जैसे बताए जाते हैं, आप लोग घर के शिक्षक हैं, यू आर द हाउस टीचर्स। अगर घर स्कूल है तो घर के जो शिक्षक, पेरेंट्स जो घर के शिक्षक होते हैं। इसलिए अगर आप एक शिक्षक होते तो किस प्रकार बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं पढ़ाई के समय पर, तो आप माता पिता नहीं बनते हैं, बल्कि आप पेरेंट्स नहीं बनते हैं, वहाँ आप शिक्षक बनते हैं। तो उसी गंभीरता से पढ़ने के लिए, क्लास में होने के लिए जरूर बात करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। और साथ ही साथ जो इसकी जो सिलेबस के बारे में जब बताएंगे, जब जैसे स्कूल में जितना सिलेबस देते हैं, पढ़ाते हैं, उसी समय हम पढ़ाने के लिए हमारे पास समय है, व्यवस्था है नहीं है। इस कारण सरकार ने ही हमें कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है, 20% हो या 40%। इससे क्यों है आप पूछ सकते हैं, क्यों है? समय कम पढ़ाते क्यों हैं? सिलेबस कंटेंट कम पढ़ाते क्यों हैं? इस कारण क्या है? सरकार ने हमें नियम दिया है 30 या 45 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। मतलब एक पीरियड इसी प्रकार की, जब छोटे हैं तो बहुत 1-2 पीरियड, बड़े हैं तो 4 पीरियड इसी प्रकार की। इसलिए है उस समय के अंतराल, ये साल में जो पढ़ाई होना चाहिए उस चीज़ को हमको कवर करना है। इसलिए शिक्षकों, पालकों और बालकों की जो सहयोग, आपने बोला सहयोग की बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगली बात होती है जो एग्ज़ाम आ जाती है। एग्ज़ाम में जैसे स्कूल में जिस प्रकार आप अनुशासित ईमानदारी से जैसे पढ़ाई गंभीरता से रिस्पॉन्सिबली पढ़ाई करें, एग्ज़ाम सिंसियरली दें। भले कोई देखे या नहीं देखे, पेरेंट्स देखे या नहीं देखे, हमें ज़रूरी है कि हम भगवान देख रहे हैं, उसी भावना से हमें इस बात पर पढ़ने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इस मामले में बहुत सारे समस्या आ सकता है, परेशानी आ सकते हैं। परेशानी जिन्हें हैं जो इसके लिए कोशिश करते हैं, हमारे अनुभव से ये बताए जाते हैं। जैसे बहुत सारे ज़्यादा पढ़ना है और पढ़ने के समय नहीं मिलते हैं, वो परेशानी उसको होती है जो इसके लिए कोशिश करते हैं। और उनके लिए परेशानी नहीं होती है जो किताब नहीं खोलते हैं। तो हमारे सामने पढ़ने वाला, कोशिश करने वाला, थोड़ा पढ़ने वाला, कुछ भी नहीं पढ़ने वाला है। लेकिन इस मुसीबत में भले पढ़ो या नहीं पढ़ो, पढ़ने में तकलीफ़ होती है, उसको हम ना समझौता करें, लेकिन सहयोग करते हुए आगे पढ़ने की ज़रूरत है। आदरणीय पालकों और बच्चों, जैसे हम ऑनलाइन पर आपसे बात कर रहे हैं, हमें बहुत इच्छा था कि हम फेस टू फेस आपसे मुखामुख मिलकर बात करें। अगर हमें मौका मिले तो हम मिलेंगे।
और हमारी जो इस ऑनलाइन डिस्कशन में या हमारी जो बातचीत में एक छोटी सी क्लास में आखिरी भाव में हम पहुंच चुके हैं। इस अवसर पर हमें सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपके बच्चे को और हमारे बच्चे को, देश के भविष्य के बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारे प्यारे शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं ये बहुत जो ऑफलाइन क्लास से 2 गुना मेहनत और परिश्रम देनी पड़ती है। भले आप मानो या मना करो, लेकिन ऑनलाइन क्लास से कभी कम नहीं होता, कम से कम बराबर तो मानना ही पड़ेगा। इस समय पर हमें उन्हें आदर देना है, जैसे माता पिता, गुरु, ईश्वर। गुरु को ईश्वर की दर्जा देने वाला देश में हम रह रहे हैं, तो उसको हमको आदर देना है। साथ ही साथ उसको जो मानदेय होती है, जो सैलरी होती है, उसको हमें देना है। इसलिए आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। मानते हैं आपकी परेशानी में अब जूझ रहे हैं, लेकिन इस हालत बावजूद भी अब उसकी आपकी योगदान जो फीस के रूप में देना भी ज़रूरी है। जैसे एक शिक्षक दिवस पर इससे एक मैसेज आया था, हम गुरुओं का आदर करते हैं, तो गुरुओं का पैर पढ़ने के साथ साथ स्कूल की फ़ीस भी भरे, ताकि उनके लिए सैलरी मिल जाए। वैसे आप लोग अच्छा करते भी हैं, उसको थोड़ा याद करवाने के लिए। और साथ ही साथ आखिरी में बताते हुए समाप्त करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर हम अंधेरे हैं, तो हम क्या करते हैं, दिया जलाते हैं। वो दिया ना मेरे पास रखते हैं, ना आपके साथ पास रखते हैं या सामने रखते हैं, बीच में रखते हैं, ताकि आप भी देख सके और हम भी देख सकें। ये कोरोना महामारी की जो अंधकार में जो बालक और यह हम चालक जो शिक्षक की बात बताते हैं, उसके सामने समझौता होना जरूरी है। आप और हम अपने आप में परिपूर्ण नहीं हैं। हम सबों में पढ़ने में, पढ़ाने में, समझने में, समझाने में तकलीफ़ होती है। तो हमें एक भाई की तरह, एक छोटे बड़े की बात नहीं, एक भाई बहन की तरह समस्याओं को प्यार की जरिए समझना की और उसको तरीके से बोलने की, तरीके से उसको उलझाने की ज़रूरत होती है। तब हम इसी प्रकार की छोटी छोटी बातों को हम याद रखेंगे, तो हमारी जो ऑनलाइन क्लास कुछ हद तक, ना ही कुछ हद तक, बहुत हद तक अपन इस समस्या को सामना कर सकेंगे। और हमारा बच्चा घर में रहकर पूरी साल खराब होने से अपन बच पाएंगे। कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही हम शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और आप सबों को, पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल को धन्यवाद देते हुए, सभी शिक्षकों को, पालकों को, बच्चों को मेरे प्यार भरे नमस्कार देते हुए हम मिलेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह हो जाए, ताकि आप पढ़े लिखें, देश के लिए, अपनी माता पिता के लिए, आपके स्कूल के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अनुग्रह बन जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय यीशु। मैं वंदना शर्मा पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल की ओर से आदरणीय फादर मैनेजर सेबास्टियन बैरकर, प्रिंसिपल आदरणीय अब्राहम सर एवं यहाँ उपस्थित सभी पालकगण एवं विद्यार्थियों का अभिवादन करती हूँ। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, कोविड-19 महामारी के कारण भारत सहित विश्व के कई देशों में स्कूल एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखा गया है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों के साथ जुड़कर उन्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। है इरादा जीत का तो खेलना ही है ज़रूरी, है घड़ी मुश्किल मगर साथ सबका है ज़रूरी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सेंट जोस इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसलिंग एंड कैरियर गाइडेंस और निर्मला कॉलेज के डायरेक्टर आदरणीय फादर डॉक्टर एंथनी जोसेफ
निरापेल का स्वागत करती हूँ, जो कि काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक स्पेशल एजुकेटर और मोटिवेटर भी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो इस परिचर्चा में सहभागी बनकर हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर फादर एंटनी जोसेफ निरापेल, डायरेक्टर सान जोस इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसलिंग एंड कैरियर गाइडेंस उज्जैन। आज मैं आप लोगों के बीच ऑनलाइन एजुकेशन एवं साइको सोशल वेलबीइंग ऑफ स्टूडेंट्स, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। आप जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक हमारे लिए कितना नुकसानदायक था, ये हम जानते हैं। हमारे बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए क्या, हम सबों के लिए ये जो नया नया चेंजेस था, हमने कभी सुना नहीं था, हमने कभी देखा नहीं था। अचानक से लॉकडाउन आना, फिर सोशल डिस्टेंस का शब्द इस्तेमाल, बहुत पहले हम सभी लोग, परिवार के लोग या स्कूल के लोग घुल मिल के रहते थे, अब सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है। मास्क पहनना, स्कूल बंद होना, ऑनलाइन एजुकेशन होना, बीमार होने पर क्वारंटाइन में होना, ये सारी जो बातें हैं आज एक नया चेंजेस हमारे बीच लाया है। इससे कनेक्टेड हमारे बच्चों पर अधिकतर तनाव, एंजाइटी, मानसिक बीमारियों के प्रति बढ़ावा, यह सब हो रहा है। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं। स्कूल 1-1.5 साल से बंद पड़ा है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे स्कूल, सारे के सारा स्कूल बंद होगा और इतने लंबे समय तक बच्चे घर में ही बैठकर एक नई शिक्षा रीति से पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसको हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। अब पेरेंट्स के भी कई सारे टेंशन से बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स मेरे पास रिक्वेस्ट करते हैं, फादर ऐसा कुछ टेक्निक्स बताइए, ऐसा कुछ उपाय बताइए, हम अपने बच्चों को थोड़ा सा और ऑनलाइन एजुकेशन में प्रगति करा सकते, उनके बिहेवियरल मैनेजमेंट के लिए कुछ कुछ बात कर सकते हैं। मैं सबकी बात तो सुनता हूं। सिर दर्द हो तो हम मेडिकल स्टोर में जाओ, तुरंत बोलो एक क्रोसिन दे दो भैया, हमें क्रोसिन मिलती हैं। वो क्रोसिन मिले, खा लो, आधा घंटे के बाद हमारा सिर दर्द थोड़ा कम होने लगता है। हालांकि हमारे पास ऐसा कोई दवाई नहीं है कि हम बच्चों को ये दवाई खिला दो और बता दो कि इनके टेंशन कम हो जाएगा, वो पढ़ाई में उनको मन लग जाएगा। अब पेरेंट्स, कुछ बातें हमें समझने की जरूरत है। जिस प्रकार स्कूल का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, ऑनलाइन में 24 आवर्स पूरे का पूरा टाइम बच्चे घर पे ही हों, तो बच्चों को हैंडल करना आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल का काम है। बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन को आपको सुपरवाइज करना बड़े मुश्किल का काम है, मैं जानता हूं। तो यदि आपको परेशानी आती है तो हम क्लास उसी से शुरू करते हैं। हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन सबको एक नमन वंदन करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, जो पिछले कई सालों से हमारे बच्चों को, जो शैतान हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अच्छे हैं, इन सबको एक साथ हैंडल करते हुए हमारे बच्चों को पढ़ाते थे। आज भी आप देख लीजिएगा, यंग टीचर्स के लिए, नए जनरेशन के टीचर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं है कि ऑनलाइन सिस्टम में अडाप्ट होना, लेकिन एल्डरली टीचर्स के लिए इतना मुश्किल है कि ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन में क्लासेस में शिफ्ट होना। फिर भी उन लोगों ने उसके लिए कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्कूल, चाहे कोई सा भी स्कूल हो, नाम XYZ हो, कोई सा भी टीचर हो, नाम XYZ हो, आप अपने घर में टीचर्स के प्रति, स्कूल के प्रति सम्मान की भावना रखें। स्टार्ट शेयरिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर्स एंड स्कूल। ये हमारे लिए, हमारे बच्चे आपको नकल करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी क्या अदा प्रदान को देखते हैं, अदाओं को देखते हैं, तो उसी से बच्चा आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दूसरा,
साइकोलॉजी में हम पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल मुख्यतः काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन सब कुछ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अधिकतर 4 तरह के होते हैं। एक होता है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग बेसिकली हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बढ़ाता है। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग का मतलब पेरेंट अपने बच्चे को ऑनलाइन की सुविधा देती है, चाहे XYZ जो भी काम करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, वो अपने पेरेंट अपने बच्चे को इतना परमिशन भी देते हैं और उनसे उम्मीद भी रखते हैं और उससे पूछताछ भी करते हैं। उनका रिलेशनशिप रेसिप्रोकल होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कुछ रिजल्ट्स। इस प्रकार का रिलेशन सबसे पेरेंटिंग स्टाइल में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा माना जाता है। एक दूसरा है ऑथोरिटेरियन पेरेंट। ऑथोरिटेरियन पेरेंट, इसमें पेरेंट डिक्टेट करता है, बच्चे को फॉलो करना पड़ता है। जहां चूहे और बिल्ली का खेल होता है, बिल्ली जिस प्रकार चूहे को दौड़ाना चाहती है, बेचारे चूहा उसी प्रकार नाचना पड़ता है, क्योंकि उनका लाइफ उसके लिए बचाना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में पापा मम्मी बच्चों को इस प्रकार इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उनको मानना पड़ता है। इसमें पेरेंट इज रिजेक्टिंग द आइडियाज, द व्यूज ऑफ द चाइल्ड। वो हमेशा वो डिक्टेट करता है बच्चों के हित के लिए, लेकिन वो ऐसा ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा उस पर लाभान्वित करे। ये थोड़ा सा डैमेजिंग टाइप है ऑथोरिटेरियन। एक तीसरा स्टाइल होता है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पेरेंट डजंट एक्सपेक्ट, आज ठीक है ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, पहले ऑफलाइन एजुकेशन हो रहा था, स्कूल में जा रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हाँ ठीक है ना, जाने दो। अच्छा बच्चा स्कूल नहीं जा रहे, हाँ ठीक है ना, जाने दो। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार का अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों के प्रति डैमेजिंग हो सकता है। और चौथा वाला है कंप्लीटली निग्लेक्टफुल। बच्चों के प्रति कोई देखभाल की कोई जरूरत नहीं, कोई करता नहीं है, कोई भी वैल्यू उनके प्रति देना नहीं चाहते हैं। बच्चा पढ़ते हैं क्या, बच्चा स्कूल उनके होमवर्क करते हैं क्या, बच्चा क्या करते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल में आपको देखना जरूरी है, आज से फादर, आज से मदर, आप कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल इस्तेमाल करता है। यदि आप पेरेंटिंग स्टाइल ऑथोरिटेटिव लेवल पे यूज करता है तो मैं कहूंगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमें जानते हैं इस कोविड-19 के कारण बहुत सारे, इससे स्पेशली सेकेंड वेव हमारे आज इस बात के इलाके में उज्जैन, आगर, शाजापुर, ये सारे एरिया में बहुत सारे लोगों की जान ले गए। हम जानते हैं अपने वालों की मृत्यु, किसी का खो जाना हम बड़ों के लिए दुखदायक है, तो ये दुख कितना अपने बच्चों के लिए ज्यादा गहरा चोट हो सकता है। ये जरूरी है कि हमें पता करना अपने घर में या हमारे स्कूल के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के कारण किसी ना किसी रिलेटिव्स को खोया हो, माता पिता को खोया हो और अपने परिवारजनों को खोया हो, जिनसे वो ज़्यादा बेहद प्यार करते थे, जिनका साथ वो रहना पसंद करते थे। मुझे पर्सनली मालूम है कि एक टीचर, एक स्कूल के टीचर और उनके हस्बैंड दोनों की मृत्यु 40-45 के बीच में थे उनकी उम्र। दोनों की मृत्यु एक हफ्ते के अंदर अंदर हुआ। उनके 2 बच्चे हैं। वो बच्चे किस कंडीशन से गुजर रहा होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो वी कैनॉट यू कैनॉट पुट बैंडेड ऑन इमोशनल हर्ट। हमारे मन की जो चोट है
वहां पर हम बैंडेड लगा के उसको मिटा नहीं सकते हैं। हमारे सिर पे चोट लगी है तो हम तुरंत एक बैंडेड, फर्स्ट एड के रूप में एक बैंडेड लगा के उस चोट को कवर कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल हर्ट को, मानसिक दुख को, चोट को हम ऐसा एक बैंडेड नहीं कर सकते हैं। हमें उनके साथ देना जरूरी है। ये ठीक है, जरूरी है कि हमारे बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन भी हो, चाहे बच्चा स्कूल में घर पे बैठकर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव दिखा रहे हो प्रकट कुछ बिहेवियरल पैटर्न चेंज करके दिखा रहे हो, तो वी नीड टू अटेंड। ये पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज आपके पास टीचर्स इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, आज प्रिंसिपल्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके बिहेवियरल पैटर्न्स को, बिहेवियरल चेंजेस को नोट करने के लिए कोशिश करो। और आप एक अपने बच्चों के साथ एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करो। एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, और बिजनेस के चक्कर में फैमिली को, इमोशनल सपोर्ट को भूल जाना बहुत बड़ा गलती हो सकता है किसी परिवार में। मैं आशा करता हूं कि मम्मी लोग बच्चों के साथ बैठे, पापा लोग बच्चे के साथ बैठे, सिट विद द चाइल्ड। छोटे बच्चे हो सकते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे होंगे, टीनेजर्स हो सकते हैं, उनके साथ बैठे, सिट डाउन विद दम। कुछ कभी घुटने में बैठे, जहां उस बच्चे के जो फिजिकल कंफर्ट है उसी लेवल पे बैठ के उनसे बातें कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है। कुछ उनकी लैंग्वेज यूज करें, यूज देयर लैंग्वेज, चाहे पढ़ाई संबंधित हो, चाहे मनोरंजन की संबंधित हो, चाहे फेवरेट फूड के संबंध हो, यूज देयर लैंग्वेज। अडल्ट लैंग्वेज, बड़े हाई लेवल का लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करो। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। और उनकी छोटी छोटी खुशियां हैं, जैसे वो पजल्स का गेम खेलते होंगे, कुछ एक्टिव, जैसे आप जानते हैं बच्चों को इतना अटेंटिव रहने की क्षमता नहीं है। ऑनलाइन भी पढ़ाई में 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बैठने की उनकी क्षमता है नहीं है। दे वांट टू मूव अराउंड, अलाउ देम, उसके बाद आके बैठने तो। और इसी के साथ उनकी जो छोटी छोटी बच्चा जो खेल खेलता है, आपके बच्चे जो कुछ खेल में इंटरेस्ट दिखा रहा है, यू ऑल्सो ट्राई टू पार्टिसिपेट। फुल टाइम का नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करने के लिए कोशिश करो। एंड यदि वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसा है कि उनके फ्रेंड्स को अलाउ नहीं करते, नहीं उनके बारे में नहीं, वो अच्छा नहीं है। यू शो इंटरेस्ट इन देयर फ्रेंड्स। उनके कौन फ्रेंड्स हैं, किस के साथ दोस्ती है, किस के साथ इमोशनल शेयरिंग होती है, कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, कितने सेकेंडरी फ्रेंड्स हैं, इन सब के बारे में आपको भी थोड़ा सा जानने के लिए आप इंटरेस्ट दिखाओ, दिलचस्पी दिखा दो, ताकि उनको समझ में आएगा और आपस में आप और बच्चे के बीच में एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। दूसरा है एक क्रिएटिव, एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, ए नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे डोंट ऑर्डर 24 आवर्स ऑर्डर मत कराओ, डोंट स्कॉल्ड द चाइल्ड। अरे ऐसा बहुत सारे लोग हैं 24 आवर्स ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बोल के बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चों घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, तो यू नीड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन। ऐसा किस कारण से वो पढ़ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा। ऑलवेज डोंट स्कॉल्ड। सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक मैंने देखा है, मैंने सुना भी है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स, जब मैं अलग अलग किसी के घर में जाता, डोंट स्कॉल्ड इन पब्लिक। कोई जैसे मेहमान आए, जैसे मैं कहीं जाता हूँ, फादर इनको समझाओ ना, ये कौन सी क्लास में पढ़ती है, इनको इस क्लास में पढ़ता है। वो पढ़ते बिल्कुल नहीं है फादर, ऑनलाइन क्लास तो इनको इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे मुझे बताने के लिए क्या जरूरत है? उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम कितना डाउन हो जाता है। डोंट स्कॉल्ड इन पब्लिक, स्कॉल्ड देम इन प्राइवेट, प्राइज देम इन पब्लिक। फादर ये मेरी बिटिया है, फादर ये मेरा बेटा है, इसी 14 क्लास में है, 4th में है, 5th में, फलाना क्लास में पढ़ाई अच्छी कर रही है, आई एम प्राउड ऑफ माई चाइल्ड। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कंसर्न्स है, हम फादर उसके लिए आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाहूंगा। देखो, एक अप्रिसिएशन,
एक अप्रिसिएशन बच्चा चाहते हैं, इसके बाद आप करेक्शन दो। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी very important, very aspect, key part this aspect. Don't humiliate the child in public. Very important. Education happens only when the child is in a comfortable stage. उनके मन के जो अवस्था जो है, दिमागी लेवल का, फीलिंग लेवल का, एक्शन लेवल का। जैसे हमारे लिए 3 क्षमता होती है, थिंकिंग कैपेसिटीज, सोचने वाली क्षमताएं, जैसे डिसीजन मेकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, अच्छे कामों में फले है ना, एग्जैक्ट टाइमिंग देना, इन सब का एक जजमेंट करना, ऐसा दिमागी लेवल का है। उसी के साथ एक फीलिंग लेवल भी है, अच्छे होना, गुस्सा होना, डिप्रेस्ड होना। तो इनका तालमेल होते जो हम अपना एक्शन करते, बच्चा अच्छे मूड में है, अच्छे हैप्पी है, खुश है, तो वो सोचना भी खुश होंगे, वो अच्छी बातें सोचेंगे। वो सोचना और फील करना एक साथ एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो उनका एक्शन भी उसी लेवल का होगा। और उनके इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम दे दें, उनके मन की भावनाओं को बताने के लिए हम टाइम निकालें। लिसनिंग स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हमें डेवलप करना होगा। आज से माता पिता, आज से पेरेंट, आपको लगता होगा कि हमें हमेशा एडवाइस देना है। स्टॉप फ्लडिंग ऑफ एडवाइस। 24 आवर्स एडवाइस देने के बजाय इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, लेकिन उनके साथ एक एक्टिव लिसनिंग कैपेसिटी यदि आप डेवलप करेंगे तो मुझे लगता है हम काफी कुछ कर पाएंगे। और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पेरेंट्स ये भी कर सकते हैं, बच्चों को वक्त, इधर से मेथोडोलॉजी कॉल्ड वक्त, विजुअल, किनेस्थेटिक, टैक्टाइल एंड VAKT, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल। छोटे बच्चों के लिए अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही है, फुल टाइम ऑनलाइन के साथ बैठ के समझना मुसीबत होगा, तो पेरेंट, मम्मी लोग उनके सब्जेक्ट को पढ़ के उनके आपकी गोदी में बिठाकर लोरी के समान, एक कहानी के समान इन कंटेंट को आप उनको समझा सकते हैं। जो लोग सुनने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए बहुत इच्छुक रहता है, उन बच्चों को आप एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में आप इस टॉपिक्स को शेयर करेंगे तो उनके अंदर तम तक, दिमागी लेवल तक वो जा सकते हैं। कुछ लोगों को विजुअल, कुछ प्रेजेंटेशन के, मेरा एक लेक्चर से नहीं होगा, उनको देखने की क्षमता होती है। उनको एप्पल बताने से नहीं होगा, एक एप्पल दिखा दो, तो विजुअली उनका स्किल ज़्यादा रहेगा। तो उनके लिए वो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से पढ़ाने के लिए कोशिश करो। कुछ लोगों को टैक्टाइल चाहिए, टैक्टाइल मतलब टच। उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, रेत जो है, रेत लेकर एक बंडल, एक डब्बे में लाकर उसमें रेत में आप अपना उस बच्चे का उंगली पकड़कर उसमें कठिन वाले टॉपिक से, जो फोनेटिक्स को, जो वोकैबुलरीज हो, ए फॉर एप्पल, बेटा उनके उंगली पकड़कर उस रेत में आप लिखोगे ए फॉर एप्पल, तो उसमें क्या जो सेंसेशन होता है, इस जो फिंगर टिप्स में जो सेंसेशन होता है, टैक्टाइल होता है, वो उनके डायरेक्टली दिमाग में पहुंच जाता है, तो बच्चों को समझने के लिए ईजी रहेगा। और किनेस्थेटिक, बच्चे को बॉडी मूवमेंट की जरूरत होती है, एकदम एक बच्चे को एक बंद कमरे में बिठाकर पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ पाएगा। उनको अपनी एनर्जी यूटिलाइज करने दो, ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ा सकता है। ये अगर अपने सिबलिंग के साथ में काम कर सकता है, पढ़ा सकते हैं, इस प्रकार अपन डेवलप कर सकते हैं। आइए हम आशा करते हैं कि पेरेंट्स कुछ जो सोच में बदलाव करते हुए, कुछ टेक्निक्स यूज करते हुए हम इन बच्चों को, अपने बच्चों को एक नई दिशा दे सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। आप सभी को धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं सुरेश प्रजापति, हिंदी शिक्षक, पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल आगरमालवा। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर विजय भास्कर सेमवाल जी, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं।
सर ने कंप्यूटर साइंस से पीएचडी की हुई है और डॉक्टर साहब आज हमें ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के विषय में और अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। तो हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं कि वे आएँ और ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के विषय में और अधिक जानकारी प्रदान करें। डॉक्टर विजय भास्कर सेमवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से ऑनलाइन एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में अपने वक्तव्य आपके सामने रखने के लिए प्रेजेंट। सर्वप्रथम मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और स्पेशली मैं पुष्पा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आगर मालवा का धन्यवाद करता हूं ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। एंड स्पेशली मैं प्रधानाचार्य इब्राहिम सर का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक पे जो कि इस समय समाज की जरूरत है, बिकॉज बच्चों के बीच में पेरेंट्स के बीच में अध्यापकों के बीच में ये डर है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे फिजिकल एजुकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा और वो उतना इफेक्टिव नहीं जितना ट्रेडिशनल फिजिकल एजुकेशन रेगुलर क्लासरूम सिस्टम। सो मैं अपने को ये सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस टॉपिक को बोला कि जो कि एक देश की नब्ज है जो इस समय जरूरत है और इस समय हमें मोटिवेट करना चाहिए कि हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े, दूर दराज के क्षेत्र और जो कि फिजिकली इतना दूर और अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता था वो भी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अच्छी एजुकेशन ले सकता है विद मिनिमम रिसोर्सेज, एक कंप्यूटर और इंटरनेट और मोबाइल फोन के थ्रू आराम से ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस। सो मैं अपना वक्तव्य एक फेमस सूक्ति के साथ स्टार्ट करूंगा। संसार में परिवर्तनशील है और परिवर्तन प्रकृति का नियम। जो अपने को परिवर्तित करता है वो जीवन संघर्ष में बहुत सरवाइव होते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर सरवाइव होते हैं। जो अपने को चेंज नहीं करते वो सरवाइव जरूर होते हैं बट उतनी डिफिकल्टीज के साथ उन्हें फेस करना पड़ता है क्योंकि वो अपने को चेंज करने के लिए नहीं, फ्लेक्सिबिलिटीज की। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कोविड के कारण और पोस्ट कोविड, जब कोविड चले जाएगा उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा, कैसे ये सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेगा, कैसे एजुकेशन लेवल को हाई लेवल पर पहुंचाएगा, क्या ट्रांसपेरेंसी लाएगा, मैं डिस्कस करूंगा। कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। पहले टू द फैक्ट मैं बात करूं, सो कोविड-19 के कारण वर्ल्ड वाइड जो ये वैश्विक महामारी थी कोविड, इसी कारण विश्व स्तर पर एजुकेशन और बच्चों के एजुकेशन पर ऑलमोस्ट अगर डेटा देखें सो 1.2 अरब बच्चे 1.2 बिलियन चिल्ड्रन अफेक्ट हुए हैं ऑलमोस्ट अक्रॉस 186 कंट्रीज। 186 देशों के 1.2 अरब बच्चे स्कूल बंद होने के कारण उनकी एजुकेशन सफर हुई है, डिस्टर्ब हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा डेटा। और हम अपने यूथ को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते कि वो अगर फिजिकल क्लास नहीं है तो उनको पढ़ने का मौका ना मिले, इस तरह वो लोग किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू करें। तो हमें उन्हें एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन है, चाहे कोविड ने फोर्सफुली या नेचुरल तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन इवॉल्व हुआ है, हमें उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन देनी है। ये एक ड्राइविंग फोर्स है और ये एक हमारे लिए बेनिफिट भी है कि कई बार महामारी बेनिफिट के रूप में आती है और ये हम इसे पॉजिटिव ले सकते हैं कि इस बीमारी ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म किया। एंड आप देखोगे अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात, इसमें कई बेनिफिट्स हैं। ओके, सो इफ वर्ल्ड वाइड देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज नामी, इफ आप देखो वाईजू है, खान एकेडमी है, जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। और एक डेटा मेरे पास है जो ईडी टेक ने प्रोवाइड किया है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड वैश्विक रूप में ऑलमोस्ट $18.66 अरब रुपया 2019 में कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था फॉर ऑनलाइन एजुकेशन के, जो कि बढ़ के
2025 में ऑलमोस्ट 350 अरब हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 20 टाइम्स है जो 2000। सो आप देख सकते हो ग्रोथ ऑनलाइन एजुकेशन की हमेशा थी। कोविड 2019 में कोई कोविड नहीं था, तब भी ऑलमोस्ट 18.66 अरब रुपए खर्च किए गए हैं इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। ऑलमोस्ट कई, अगर विश्व में हम देखें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, वहां पे ऑनलाइन कोर्सेज का बड़ा प्रचलन है, बिकॉज नौकरी पेशा लोग जिन्हें पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर ट्रेनिंग सीखनी है, वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए अलग से वीकेंड प्रोग्राम चलते हैं, सैटरडे संडे में चलते हैं, और उनको अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एक अपॉर्चुनिटी की फैकल्टी सैटरडे संडे आके पढ़ा के एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट कोर्स दे सकते हैं, किसी को हिंदी सीखनी, किसी को संस्कृत सीखनी, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग लोग हिंदी सीखने के लिए बड़ा लालयित होते हैं, तो उनको इंग्लिश हिंदी सीख सकते हैं, हिंदी स्पीकिंग इंग्लिश सीख सकते हैं, कोई और संस्कृत सीख सकता है, मैथमेटिक्स जिसको सीखनी है। हमारे पास कई ऐसे गरीब लोग हैं जो कि किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कारपेंटरी शॉप पे काम करते हैं, किसी गैराज पे काम कर सकते हैं, जो कि ड्यू टू सम कंस्टेंट, चाहे रुपया था और किसी कारण अपनी एजुकेशन पूरा नहीं, वो भी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होकर कर सकते हैं, और बाय पेइंग मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा सकता है और वो वैलिड होगा। सो जब ऑनलाइन एजुकेशन बनेगी तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंटरनेट स्ट्रांग होना चाहिए, जिसे आजकल हम कह सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ICT, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, जो कि इंटरनेट है, इंट्रानेट है, लैन है और मोबाइल का कम्युनिकेशन है। हार्डवेयर में हमें मोबाइल और एक सिंपल लैपटॉप की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा नहीं थी। डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, लैंग्वेज ऐप अवेलेबल है, जिसमें कन्वर्जन भी होता है कि आपको अगर जापानीज में कोई पढ़ा रहा है तो आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो बाय ट्रांसलेटर। वर्चुअल ट्यूटोरियलिंग होती है, जहाँ पे हम स्टूडेंट को वर्चुअली पढ़ा सकते हैं। आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट, चाहे वो IIT JEE है, नीट है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर ली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर आप देखें, गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम है, शायद से आज से 1 साल पहले लोग इसका नाम भी न जानते थे, बट आज ऑलमोस्ट हर घर में, हर बच्चा, हर अभिभावक और हर टीचर इसको जानता है। ठीक है, तो इसके इम्पैक्ट है। यहाँ पे मैं एक और कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा कि फिजिकल क्लासरूम, जैसे हम रेगुलर क्लासरूम बोलते हैं, जो ब्रिक्स के अंदर होती है, एक क्लासरूम के अंदर होती है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और ऑनलाइन एजुकेशन जो आप घर से अटेंड कर सकते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम है, किसी भी टाइम आपके कर सकते हैं। दोनों का अगर कंपेरिजन करें तो ऑनलाइन एजुकेशन मोर इफेक्टिव है और मोर लर्निंग भी है, लोग ज्यादा समझ पाए हैं, क्योंकि क्लासरूम एजुकेशन के कई ड्रॉबैक भी हैं। एक तो ओनली वन वे कम्युनिकेशन होता है, फैकल्टी पढ़ाता है, स्टूडेंट सुनते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन का टाइम नहीं, बिकॉज हमारे पास फिक्स होता है कि 45 मिनट का लेक्चर है एंड वी हैव टू फिनिश इट। सो मोर इंटरेक्शन नहीं हो सकता, हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा क्लास शेड्यूल होती है उसके बाद में, तो वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, हमें अटेंडेंस लेनी होती है, फिजिकली सब काम करने होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे आप लॉगिन करोगे, आपके समय लॉगिन किए, कब लॉग आउट किए, सारा डिटेल हमारे पास है, हम आपकी एक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं, वी कैन आस्क यू टू ओपन द कैमरा। जैसे हम कैमरा ओपन करने को तो हम आपको फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि आप वही स्टूडेंट है या कोई और आपके बिहाफ में, या आप वहाँ प्रेजेंट नहीं और आप फिजिकली। सो काफी हमारे पास एडवांस सॉफ्टवेयर है और मिनिमम इंटरफेस से हम लोग इसको स्टेबलिश कर सकते हैं। हमें बिल्डिंग ईंट पत्थर की जरूरत नहीं है, और पैंडेमिक लाइक बीमारियां आ रही है तो बच्चे सफर नहीं होते हैं, वायलेंस होती है, विदेशों में वायलेंस हो जाती है बच्चों के बीच में आपस में, उससे भी हम बच सकते हैं। घर से प्रॉपर्ली हम मॉनिटर कर सकते हैं, पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा नहीं। एग्जाम हो सकते हैं। ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, IIT है, NITs हैं, IIITs हैं, उन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, एंड ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो उन्होंने अपने रिजल्ट पब्लिश किए हैं, डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, कन्वोकेशन हुआ है, प्रॉपर क्लासेज हुई हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन न होके ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया गया है, एडमिशन प्रोसेस हुए, IIT JEE हुआ, IIT JEE के बाद इनरोलमेंट हुआ है, तो सब पॉसिबल है। तो आप एजुकेशन की बात करें तो इसे हमें जस्ट वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन और क्लासरूम में नहीं डिफाइन करना चाहिए। एजुकेशन जस्ट क्लास अटेंड करने को नहीं कह सकते, यहाँ पे हमें वेरियस स्किल भी सीखनी है, हमें रिसर्च स्किल सीखनी है, हमें डिफरेंट इंटेलिजेंस भी अपने अंदर लानी है, हमें क्रिएटिविटी भी लानी है।
सो अदर स्किल आप इंटरनेट पे आजकल बहुत कुछ रिसोर्स अवेलेबल बाय विच यू कैन डेवलप दिस वन। आप लीडरशिप स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टॉपिक को ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू लर्न कर सकते हो। आपको बहुत कुछ नहीं सीखना, केवल आपको इंटरेस्ट हिंदी में तो आप हिंदी का क्लास अटेंड कर सकते हैं, उसमें भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा तो आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और लिबर्टी हमारे पास है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन ने हमें प्रोवाइड की, और ये हमें कह सकता हूँ कि एक न्यू पेडालॉजी ऑफ इमर्जिंग पेडालॉजी है जो कि फ्यूचर में बहुत वाइडली लेवल पे यूज होगी। ऑलरेडी मैंने कह लिया कि बहुत सारा बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रही है। चाइना बहुत एग्रेसिवली बहुत तरीके से इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है। इवन यूएस ऑल्सो ऑलमोस्ट इफ यू फाइंड कि 10 में से 7 प्लेटफॉर्म यूएस के हैं, 2-3 चाइना के, इंडिया भी इसमें अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है और आगे करेगा। तो अब मैं जरा डिफाइन करूं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। ठीक है, ये डिस्टेंस लर्निंग जो पुराने टाइम में होता था, जहां आप केवल स्टडी घर पे करते थे 6 मंथ, उसके बाद एग्जाम देने जाते थे या कोई लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट करना वो देने जाते थे। जहाँ आप एक कंक्रीट की बिल्डिंग के अंदर बैठते थे वो ऑफलाइन था, और आज ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे वो कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट, इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं। आप ऑन द फ्लाई कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप उस समय अटेंड कर सकते हैं। और आप सपोज फैकल्टी ऑक्यूपाइड है, आज उसे कहीं जाना है तो शाम को अपना फ्लेक्सिबल शेड्यूल करके 6, 7, 8, 9, 10 PM किसी समय भी वो अपनी क्लास शेड्यूल कर सकता है। तो कोई बैरियर नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जो कर सकता है। अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो यूएस गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दी है उनके अलावा, कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक सीखने का प्लेटफॉर्म है जहां पर कंप्यूटर और इंटरनेट है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बहुत कॉन्साइज डेफिनेशन है। इसके अलावा और भी अदर प्लेटफॉर्म हैं लर्निंग के। डिस्टेंस लर्निंग थी, साइबर लर्निंग थी, होम स्कूलिंग थी। होम स्कूलिंग में बच्चे को पेरेंट्स, अभिभावक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि उसे लगेगा कि घर पे भी लाइक ड्राइंग के बोर्ड्स, डिफरेंट गेम्स, ऐसा सेटअप तैयार किया जाता है। उन्हें लगता है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में वो लोग सीखते हैं। स्कूल टाइप का उन्हें एक्सपेरिमेंट सेटअप रहेगा, उन्हें डिफरेंट प्लेटफॉर्म एक्सपोजर रहेगा, और वो लोग केवल एग्जाम देने कॉलेज जाएंगे। बाकी हर चीज घर पे वो लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। इसके अलावा हमारे पास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे आपको मैगजीन मिल जा सकती है, ई रिसोर्स मिल सकता है, न्यूज पेपर मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, रिसर्च पेपर मिल रहा है। एम लर्निंग थ्रू मोबाइल लर्निंग, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म यूज करके आप लर्न कर सकते हैं। आपने अगर सुना हो K-12 ऑनलाइन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, जो कि यूएसए में और अदर्स यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत इवॉल्व हो चुका है, जहाँ पे 65% कॉलेज लेवल की एजुकेशन ऑनलाइन हो चुकी है, और ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट स्कूलिंग भी ऑनलाइन कर ली गई है, स्पेशली यूएसए ना यूरोपियन कंट्रीज कर ली। इंडिया में भी ऑलमोस्ट मेट्रो सिटीज में, वेदर इट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वो लोग भी ऑनलाइन एजुकेशन ऑलमोस्ट अडेप्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, ऑनलाइन नाउअडेज ऑनलाइन मेडिसिन भी है। आप फिजिकल प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं डॉक्टर से, मेडिसिन ले सकते हैं। सो अब मैं कुछ बेनिफिट बता दूं और उसके साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं खत्म करूं। बेनिफिट है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास टाइम की, आप कहीं भी चलते, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे रहकर आप अटेंड कर सकते हैं। क्लासरूम का अगर छूट जाए तो आप दोबारा नहीं रीड कर सकते थे, आपको अपने कलीग पे डिपेंड करना था, फ्रेंड पे होना। कुछ चीज समझ नहीं आई उसके लिए अपने दोस्तों से पूछते थे, वो भी एक प्रॉपर वे नहीं था। आप साई नेचर के, तो आप फैकल्टी से उतना इंटरेक्ट नहीं होते थे, क्लास में आपको शर्म आती थी। ऑनलाइन में आप कैमरा स्विच ऑफ करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, फैकल्टी से इंटरेक्ट हो सकते हैं, मेल दे सकते हैं, फैकल्टी भी जब अवेलेबल हो वो कर सकता है। आपके पास डिफरेंट चीज पढ़ने का अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्टडी मटेरियल सब है। ये बहुत मिनिमम कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। हमारे पास एक बहुत कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे हमें एक चेयर और कंप्यूटर की जरूरत होती है, जिसमें हम बैठ के आराम से अटेंड कर सकते हैं। हम फैमिली के साथ रह के अदर एक्टिविटी भी परफॉर्म कर और ये एजुकेशन को अडेप्ट कर सकते हैं। सो हम लोगों को इन शॉर्ट सबको इस एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और डिमांड की टाइम है। इवन कोविड चली जाएगा तब भी ये सिस्टम रहेगा। आप ऑलरेडी वेरियस प्लेटफॉर्म है हमारे पास, लाइक जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम है, बाइजू, बहुत सॉफ्टवेयर टूल है।
जो ये कर रहे हैं, दो हम यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे बच्चे फन करते हैं, जोक सीखते हैं, ये कर सकते हैं, कल्चर एक्टिविटी होती है, उनको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। लाइक कल्चर एक्टिविटी भी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए हमें फिजिकल जरूरत है, और जो लेबोरेटरी ऐसी जो घर से नहीं किया उसके लिए जाना। अदरवाइज आजकल आर्टिफिशियल ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग लाइक लाइव क्लासरूम, आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे कि आपको लगेगा आप लोग क्लासरूम में बैठ के या लेबोरेटरी में बैठ के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। इसके अलावा एक कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, जहाँ पे आप कोई डाउट है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालिए और आपको उस फॉरम से और रिसोर्स से लोग आंसर देते हैं, आपकी क्वेरी का आंसर देते हैं। सो अगर मैं कहूँ तो ये फ्यूचर है और ये आगे और बढ़ेगा, ये स्पोर्ट बढ़ेगा, इसको रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमें टेक्नोलॉजी को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, सीखना चाहिए, इससे हमारी स्किल इंप्रूव होती है। अगर देखें 10 साल पहले बहुत कम यूजर मोबाइल के थे, आज ऑलमोस्ट एवरीवन ऑफ एवरी एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप का, चाहे वो बच्चा हो और बड़ा हो, मोबाइल को यूज कर रहा है। सो इसके साथ मैं अपना वक्तव्य को कंक्लूड करूंगा। यहाँ पर ये एक एजुकेशन का जो बैरियर बन चुका था ड्यू टू दिस पैंडेमिक, ऑनलाइन एजुकेशन ने उसको ओवरकम किया और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक सक्सेस है हमारे लिए। लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे मैंने बताया कल्चरल एक्टिविटी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, पूरी लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट को हम ऑनलाइन प्रोवाइड करके बच्चे लोग घर से उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमको अवेयरनेस करने की जरूरत है, दूर पर बैठा बच्चा भी इसको एक्सेस कर सकता है, जो फिजिकली आ नहीं सकता, जिसके पास उतना रुपया नहीं, जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता, वो इंटरनेट के थ्रू अच्छी एजुकेशन ले सकता है। सो विद दिस मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने पेशेंसली मुझे सुना, एंड मैं स्पेशली इब्राहिम सर को जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और इतने वंडरफुल टॉपिक को मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं सभी अवार्ड शिक्षक और विद्यार्थी सभी का धन्यवाद करता हूँ, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आदरणीय पालकगण, शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं सोचता हूँ कि आप सभी अपना घर पर सुरक्षित हैं। इस कोविड महामारी ने अपना जीवन शैली में अनेक बदलाव लाया है, उसमें से एक है एजुकेशन फील्ड। इस कोविड के शुरुआत में शासन को, शिक्षकों को और पेरेंट्स को मालूम नहीं था कि अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि स्कूल बंद था और टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने अपने घर पर था। इस परिस्थिति में हमारे लिए एक भी विकल्प था, वह था ऑनलाइन एजुकेशन। इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर ढूंढा और इस ऑनलाइन पढ़ाई लागू किया, और आज ऑनलाइन कक्षाएं संचालित किया जा रहा है। ये सब आप सभी के, पेरेंट्स के, शिक्षकों के और बच्चों का सहयोग से ही चलाया जा रहा है, और इसके लिए स्कूल का प्रबंधन का ओर से और मेरे ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि पेरेंट्स को और शिक्षकों को और बच्चों को ऑनलाइन
कक्षाएं के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन करना है और आज सभी का सहयोग से इस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। और इस अवसर पर मैं आप सभी से, पेरेंट्स से, एक पेरेंट और एजुकेटर होते हुए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस महामारी का सिचुएशन में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना है और उनका फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए कुछ स्टोरी बुक्स, ड्रामा बुक्स और बायोग्राफी बुक्स उनको पढ़ने के लिए अपने पंचायत का लाइब्रेरी से या नगर पालिका का लाइब्रेरी से या स्कूल का लाइब्रेरी से बच्चों के लिए इस प्रकार का बुक उपलब्ध कराना है और छोटे छोटे गेम्स का व्यवस्था घर पर कराना है, क्योंकि बच्चे अपना घर छोड़ के अन्य बच्चे का घर नहीं जा सकता है और अन्य बच्चा अपना घर नहीं आ सकता है। इस सिचुएशन में पेरेंट्स को बहुत सारा भूमिका निभाना है और मैं मेरा कर्तव्य करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण व्यक्तियाँ पेरेंट्स और शिक्षक और बच्चों का अभिसंबोधन किया है उनको धन्यवाद देना है, मेरा कर्तव्य है। आदरणीय फादर अनीश मैथ्यू, डॉक्टर विजय भास्कर सेमवाल जी और फादर एंथनी जोसेफ नरपेल, आप सभी ने इस ऑनलाइन शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। वैसे तो आप सभी अधिकतम व्यस्त रहते हैं, परंतु व्यस्ततम जीवन में भी इस कार्यक्रम के लिए आपने समय देकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। अतः विद्यालय परिवार आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।